हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का 13 दिसंबर 2025 को आप सभी का क्लास 6 का पेपर होने वाला है। तो हमेशा आने वाले प्रश्न यानी कि जो आप सभी को हर साल प्रश्न देखने को मिलेंगे, पूरे न्यू टाइप के प्रश्न रहेंगे जिस तरीके से आपके 13 दिसंबर 2025 के पेपर में आएंगे। तो इसमें से आपसे जो फंसेंगे प्रश्न वो 7 से 8 प्रश्न आएंगे, यानी कि आपके लिए ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आप इनमें से कितने प्रश्न कर पा रहे हैं इसका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या बोलता है कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 5 कितनी बार आएगा। यानी कि हम 1 से जैसे 2, 3, 4, 5 से लेकर अब 100 तक हम अंक लिखेंगे तो कितनी बार, यानी कि जो अंक हमारा जो 5 है वो कितनी बार रिपीट करेगा, ये इसमें आपको बताना है। तो कैसे बताओगे इसमें, तो सबसे पहले एक बार देखो कितनी बार लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 और 10 के बीच में कितनी बार 5 आएगा, तो आप बोलोगे कि 1 बार 5 आएगा। ठीक है, अब 10 से 20 तक कितनी बार आएगा, बोलोगे 1 बार 5 आएगा। 20 से 30 तक कितनी बार आएगा, बोलोगे 1 बार। ठीक है, अब 40 से और 50 तक कितनी बार आएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा आपका 2 बार, क्योंकि 45 और यहाँ पर आया 2 बार आ गया टोटल। ठीक है, यानी कि 45 भी आएगा और 50 भी। अब 50 से लेकर 60 में कितनी बार 5 आएगा, बोलोगे 1 बार आएगा। 60 से लेकर 70 तक कितनी बार आएगा, आप बोलोगे 1 बार आएगा। 70 से लेकर 80 तक कितने बार आएगा, बोलोगे 1 बार 5 आएगा। इसी तरीके से 90 से लेकर 80 से लेकर 90 तक कितनी बार, बोलोगे 1 बार। और 90 से 100 तक कितनी बार, बोलोगे 1 बार। तो कितनी बार, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। टोटल कितनी बार आया, आप बोलोगे टोटल तो हमारा 10 बार आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका यही आंसर आ रहा था। मेरे प्रश्न करने से पहले आपको प्रश्न सॉल्व कर लो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब ये बोलता है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो इस ऐसे प्रश्न, एक तो प्रश्न आपकी प्रवेश परीक्षा में इस टाइप से बनेगा ही बनेगा। कैसे करना है, देखो 640 का आप सभी को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी कि लासा निकालना है। तो कितने से कटेगा, आप बोलोगे 3 से कटेगा, या 2 से कटेगा। 320 दूना 640, अभी कितने से कटेगा, 16 दूना 32, तो ये 2 से कटेगा। 8 दूना 16, यानी कि 80 दूना होता है 160। फिर यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 10 इसका आधा, 10 दूना 20, और फिर 5 दूना 10, फिर 5 एक कम, यहाँ पर 5। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप बोलोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आया। कितना, 2 आया। तो इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 बार 5। तो आपका इसमें डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कि डी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि 140.75 गुणे 0.01 बराबर है। तो इस टाइप से प्रश्न आपको कैसे करना है, 140.75 गुणे 0.01 बराबर है। सबसे पहले आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक ट्रिक समझो भैया, देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो टोटल 4 अंक के बाद 1 दशमलव लगेगा। इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर 4 के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें 2 अंक के बाद तो ए ऑप्शन आपका गलत, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के बाद लगा, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे हमारा सी वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करेंगे, 140.75 और
0.01 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब भी आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, आप बोलोगे 0.14075, यही आपका ये वाला आंसर आएगा। अब इनकी गुणा करोगे तो भी यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, निम्न में से 25 के बराबर नहीं है। ठीक है, 50। ठीक है, जब भी मैं आपको बताता हूँ कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रैकेट वाली सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 50 माइनस ए ऑप्शन वाला देख लेते हैं, यानी कि 25 के बराबर है या नहीं। माइनस ब्रैकेट 100 भाग 4 ये। अब ये वाला पहले सोल्व करना है। जो चीज़ें पहले ब्रैकेट में होंगी उनको आपको पहले सोल्व करना है। जब 100 को 4 से भाग दोगे तो आप बोलोगे कि 25 आएगा। अब 50 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। तो ये आपका क्या होगा, ये तो 25 हो रहा है। और प्रश्न क्या बोलता है कि 25 के बराबर नहीं, यानी कि जब हम आंसर, हमारा जो फाइनली आंसर आए वो 25 ना आए, तो यहाँ पर आ रहा है। तो अब दूसरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोलता है कि 20 प्लस ब्रैकेट 20 भाग 4। अब सबसे पहले आपको यही सोल्व करना है, ये वाली चीज़ें सोल्व करना है। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 20 प्लस इसका आंसर कितना है पूरे ब्रैकेट का, इसको जब 4 से भाग दोगे इसका आंसर 5 आएगा, यानी कि 4 पंचे 20, तो ये आ गया। तो बराबर कितना आ गया, 25। ये भी आपका है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन मैच करेगा या नहीं। 10 प्लस ब्रैकेट 5 गुणे ब्रैकेट प्लस 10 माइनस 5 ब्रैकेट। अब सबसे पहले आपको चीज़ें जो ब्रैकेट वाली सोल्व करनी है। 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट प्लस 10 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा 10 हो जाएगा। अब ये 15, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की 10 100 आ जाएगा, और प्लस 105, तो यहाँ पर तो 105 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि आपका सी वाला इज़ द राइट ऑप्शन होगा, सी वाला, क्योंकि यहाँ पर 25 के बराबर नहीं आ रहा है, और डी वाला भी 25 के बराबर आएगा। देखो यहाँ पर जब 24 और गुणे 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 24 1 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर होगा हमारा कि ये हो जाएगा आपका ये। तो आपका इसमें कौन सा बोलोगे, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर ये वाला प्लस था, तो यहाँ पर ये प्लस होगा, गुणा नहीं होगा, थोड़ी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक। तो इसको देखो 10 आया तो यहाँ पर 15 हो गया, और 15 10 कितना होता है, 25 होता है। सॉरी, यहाँ पर ये आपका मैच करेगा, यहाँ पर थोड़ा इसमें, यहाँ पर क्या था, जो यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस था, तो ये आपका मैच करेगा। तो ऑटोमेटिक आपका डी ऑप्शन नहीं मैच करेगा, क्योंकि 24 प्लस 2 कम 2 यानी कि 26 हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो ध्यान में रखना होता है। अगर आप प्लस की जगह माइनस रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, तो आपका आंसर वो नहीं आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, 45, 60, 75 के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का योगफल। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। भैया HCF क्या होता है, HCF जैसे यहाँ पर 45 को यहाँ पर हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे 60, तो भाई 60 है तो 45 एक कम 45, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर बचा 5, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 3 45। ठीक है, ये कर जाएगा, क्योंकि देखो जब भी आपका जो भी यहाँ पर शेषफल आएगा सिंपली आपको इससे क्या कर देना है, भाग देना है। तो 15 3 आपका हो जाएगा 45 गुणे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका HCF हो जाएगा। क्या, ये वाला आपका HCF हो गया। अब क्या बोलता है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो भाई। 45, 60 और 75 को आपको ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, लासा ज्ञात कर लो। ठीक है, अब 9 5 45 होता है, 12 5 60 होता है, 15 5 75 होता है, 5 से कट गया। अभी कितने से कटेगा, 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, 3 से कट गया। अब कितने से कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आएगा 3 2 दूना 4 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं कट रहा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। देखो 2 भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर कितना आया, 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे। अब इनको मल्टीप्लाई 5 15 15 दूनी 30 30 कितना होता है, 90 90 दूना 180 और 180 पंचे कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 0 8 पंचे 40 और यहाँ पर 900। अब ये आपका क्या आया,
ये आपका आया एलसीएम, कितना आया, ये आपका मसापा आया ये। अब क्या बोलता है प्रश्न, क्या बोलता है कि का योग, यानी कि इन सभी का आपको योगफल ज्ञात करना है। अच्छा जी, यानी कि 900 और हमारा जो HCF मासा आया था 15, तो इनको भाई जोड़ दो। अच्छा जी, अब 915 यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न क्या बोलता है, ये वाला प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, बहुत ही सरल है और इस टाइप से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न 0.9 भाग ब्रैकेट 0.3 x 0.3 का आपको मान बताना है। तो भैया इसको क्या होगा, 3 3 9 यानी कि 0.9 हो जाएगा। अब भाग देना है किससे, 0.9 से ही भाग देना है। तो आपका इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक वाला इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक से कट जाएगा ना, 9 के 9 तो नहीं करता है। देखो किस तरीके से कटेगा, 0.9 है, इसको भाग देना है 0.9 से, ये कोमा हटेगा ऊपर 10 जाएगा, ये हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिला 9 गुणे 10, 9 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो आपका एक बच्चा, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसमें आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ, इसका आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि 15 - 15 भाग मल्टीप्लाई 6 बराबर x, यानी कि इन सभी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें आप जो सोल्व करेंगे वो भाग को सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सोल्व करना है, उसके बाद जो भी आपका दिया हो प्लस माइनस वो आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको वी बोडामास नियम लगाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको मैंने यहाँ पर इसके माध्यम से मैं आपको बता दिया है कैसे क्या सोल्व करना होता है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला भाई प्रश्न क्या बोलता है, इसमें बोलता है में छायांकित भाग की भिन्न है। इस तरीके से आपको कोई एक आकृति दिख रही होगी, इसमें आपको छायांकित भाग की भिन्न आपको इसमें क्या है बताना है। तो कैसे बताओगे इसमें, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। टोटल आकृति कितनी है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल भैया 8 है। ठीक है, भिन्न आपको बताना, 8 हो गया। अब छायांकित का मतलब जो ये चीज़ें ब्लैक वाली हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 वाला जो ब्लैक वाला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, छायांकित की भाग की भिन्न हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है बहुत सरल, मगर आपको तो जब पसंद करोगे या कोई आपको इस तरीके से प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है, और इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, लिख के रख लो। अगर इस टाइप से जब रेखागणित से प्रश्न आए तो बता देना। ठीक है, क्या बोलता है, कोण बराबर x का माप होगा, यानी कि इस तरीके से एक रेखा है और इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, ये कितना 50 डिग्री बनाया गया, ये भी 50 डिग्री बनाया गया। इसको आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो समझो, सबसे पहले ये जो हमारी रेखा है ये वाली, ये कितना डिग्री दर्शाता है, तो सबसे पहले 180 डिग्री पूरा दर्शाता है, और हम इसे सरल कोण के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 50 50 कितना 100 हुआ, तो 180 डिग्री में से जब आप 100 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका 80 डिग्री बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। ये जो टोटल हमारी ये लाइनें बनी हुई हैं, ये टोटल 180 का कोण दर्शाती हैं। तो यहाँ पर 50 50 बना हुआ, तो यानी कि हमारा यहाँ ये वाला 80 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप बोलोगे, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्या बोलता है, दंड बार में दर्शाया गया कि अमित के अंक किस विषय में सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ग्राफ देखो, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बोलोगे ये हिंदी वाला है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा हुए ना, जिसका सबसे बड़ा ग्राफ उसके सबसे ज़्यादा अंक या कुछ भी वैल्यू होगी वो होगा। तो सबसे नीचे तो वो उसके हो गए। तो इसमें भैया हिंदी में है, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और भैया इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी लास्ट प्रश्न क्या बोलता है कि एक दिन में सेकंड होते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि भैया 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। भैया 1 घंटे में निकालने के लिए कि 1 मिनट पहले निकालना होगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप सभी को पता है,
60 सेकंड होते हैं, तो आपको जल्दी से बताना है कि एक दिन में कितने सेकंड होंगे। एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो आपको बताना है कि 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं आप सभी के लिए डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।